फाइनली मैंने अगर कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं आता, उस क्वेश्चन पे हैंडल करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं? एक तो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, ये न्यूमेरिकल टाइप जिनमें मैथमेटिकल वैल्यू लिख रही, बीच में न्यूमेरिकल टाइप है, सीधा सीधा पिछाड़ने की यह बात है। और जोन से क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल हैं जिनमें कुछ भी गणित का नहीं है, 1 2 3 4 5 या कोई संख्या नहीं लिख रही, इतने सारे हैं थ्योरेटिकल टाइप, इस तरीके से पिछाने जा सके हैं। यो है इसमें थ्योरी थ्योरी लिखनी, ठीक है, थ्योरी थ्योरी लिखनी, इसमें गणित के अक्षर से लिख रहे, इसमें यो है न्यूमेरिकल टाइप। आई बात समझ में? ये दो तरीके होते हैं हर क्वेश्चन में इतना काम करना। मान ले यहाँ लास्ट में थे, ये दो क्वेश्चन है, दोनों में तो तुझे कोई से भी नहीं आता, तो फिर क्या करेगा? इनमें यो बता रहा जो थ्योरेटिकल है और यो बता रहा जो न्यूमेरिकल टाइप है। क्या करना? पर्सन नंबर 7 लिख, ठीक है। पर्सन नंबर 7 में बताया या तो यो करना है, करना दोनों में तो एक करना। पहले यो वाला अगर करना थ्योरेटिकल वाला, तो इसे किक कर सकें, यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए। अब यहाँ हेडिंग गिरना, उत्तर लिख के यौगिक या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब इसके प्रतिबिंब के बारे में जो भी कुछ बने लिखना है ऐसा जो प्रतिबिंब से रिलेटेड हो, कि हाँ भाई प्रतिबिंब ऐसा बने ऐसा बने। संयुक्त है तो दो जुड़े हुए हैं लेंस इसमें आपस में, और अगर थोड़ा सा याद है उसके बारे में तो वो लिख दे, ठीक है। पर यहां तक ये हेडिंग गियर, इसके बाद जो मर्जी पढ़े वो लिख। दूसरी बात, किरण आरेख बनाकर समझाइए, तो यहां हेडिंग गियर फिर किरण आरेख। किरण आरेख का मतलब है यहाँ कोई सा चित्र बना जो सूक्ष्मदर्शी जैसी भी तेरे ध्यान में आ रही हो, ऐसा ही चित्र बना गया, ठीक। उसके बाद इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए, तो यहां लिख इसके लिए आवर्धन अक्षमता का सूत्र। नु देख कि एक तो बात थी कि कोरा पेज छोड़ रखा था, क्वेश्चन नंबर 7 कर ही नहीं था, और यो मन ने लिखा इसमें थे, ठीक है। तो इसमें बीच में कुछ भी लिखेगा ना बनेगा तो नंबर मिलने के चांस बढ़ेंगे बढ़ेंगे, यो 100% सच बात है। आई बात समझ में? रही बात ये न्यूमेरिकल टाइप अगर करना तो लिख इसमें पर्सन 7, फिर किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण इतने, यहां लिख दिया है। जितना भी जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना, मैं शुरू करने दिया है करके, जहां यो पहला गणित का मैथमेटिकल कुछ भी आ रहा उसमें देखो क्या दे रखा, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण, तो यहां लिख एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण। कौन सी समीकरण है वो लिख दे, फाई टी प्रदर्शित होता है, यहां समय टी सेकंड में है, लिख दे समय टी सेकंड में है। समय वोल्ट का ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्कर के लिए बनाइए। अगला हेडिंग लिखना समय वोल्ट का ग्राफ और वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। यहां हेडिंग बनाना, फिर ज्ञात करना है क्या वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। यहां तक आई बात। इसके बाद अगर सूत्र पता हो, ठीक है, या फिर जो समीकरण है वो याद हो, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, या फिर ओमेगा बराबर 2 पाई एफ रख सके, ठीक है। इस तरीके से अगर समीकरण याद है तो वहां सूत्र लिखे एक आधा उससे मिलता जुलता, इसमें वैल्यू रखेगा, जैसे v0 की वैल्यू यो है, ये इसमें इतना आसान है, मैंने कल भी बताया था इस सवाल कि 40 के बटे बस √2 लिखना वो उत्तर है इसको, ठीक है। पर ना कुछ करने थे, यो बढ़िया नहीं है क्या? जब हम क्वेश्चन में थे इतना कुछ लिखते रहे हैं भाई, और सही सही
मतलब इसमें जो नूनी है जिस पर सही आवे ना वो भी है हेडिंग 100%। और मैं उसमें तो डेफ पे लिखा ही जब है तो बस मैं ही समझ ले कि हाँ मुझे इसमें तो ये डेफ पे लिखना। रही बची कुची कसर कहाँ तक पूरी कर सके, लास्ट उसमें कुछ नहीं मिल रहा, ये भौतिक नियतांक है। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का जिक्र हो तो ये जरूर लिखो वहां, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो एक ही जगह लिख दो, प्लांक नियतांक लिखो, बोल्ट्जमैन नियतांक या एप्सिलॉन नोट जहां भी फार्मूले में है, अगर इसकी जरूरत पड़ रही तो वहां यो वैल्यू और लिख दो, थोड़ा सा और काम बढ़ जाएगा। लास्ट में ये मिलेंगे भौतिक नियतांक लिखे हुए, आधे आधे दो दो तीन तीन करके जिस तरह संबंधित है उसमें ही लिख दे। ठीक है, जैसे वो प्रकाश वाला है इसमें प्लांक नियतांक के बारे में लिख। ठीक है, और अगर वैद्युतक क्षेत्र वाला कोई है, यो बोर का क्वांटम सिद्धांत है, इसमें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख दे। ये हो रहा है यहाँ न्यूट्रॉन, इसमें दिया है करके ये सारी मैथमेटिकल वैल्यू लिखेगा, उसके बाद ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी वहां लिख दिए, सही जाएगा बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दिए। हाँ भाई, ये काम इस तरीके से थोड़ा सा बैठ के यही 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर, और जो कुछ कसर लगे ऑब्जेक्टिव टाइप में तो क्वेश्चन थोड़े बहुते जो मिलते जुलते हों वे लिख दे वहां। हर पेपर में कई हेडिंग मिलेंगे, जैसा योग कर रहा अगर तो इसका चित्र भी उसमें बनाओ। ठीक है, पीएन संधि डायोड पे कुछ भी आ रहा, अगर पीएन संधि डायोड के चित्र के बारे में पता तुझे वो चित्र बना दे वहां। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन इक्कर जिक्कर मैंने बताया, इक्कर बैठा बैठा सारे कर दे शुरू से लेकर लास्ट तक, कुछ भी नोना छोड़ का कि हाँ भाई इसमें कुछ नहीं करा रही हो छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन में तो ही जितना सही सही लिखेगा ना बस नंबर ज्यादा आने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। शब्द शुरू में पूरे पेपर में जो कुछ सही आता हो बिल्कुल वो कर, एक आधा क्वेश्चन भी अगर आवे तो सही वाले को सबसे पहले कर, चाहे वो लास्ट वाला है, और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन इक्कर हेडिंग गियर के उत्तर लिख के जितना बने उतना करता चले जावे, सही सही हेडिंग गियर और जो बन रहा लिख ले। बस यही लास्ट तरीका है, इसका बढ़िया इसका आसान तरीका और दुनिया में कोई नहीं है। बस तो इसकी प्रैक्टिस कर।